गुड मॉर्निंग। सभी का स्वागत है अव्यक्त मुरली क्लब में। आज का मुरली का डेट है 31/12/1989। मुरली का हेडिंग है नए वर्ष पर अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। बाबा ने नए वर्ष आने पर इस मुरली चलाई है। इसमें बाबा ने कहा है नवीनता लाने। नया वर्ष माना क्या है? नवीनता लाना। नवीनता माना विशेषता। सो मनसा में, वाचा में, कर्मणा में और सेवा में क्या नवीनता लानी है, इसके बारे में बाबा ने बताया है। सो मनसा में नवीनता माना विशेषता लाना। उसमें क्या लाना है? बाबा ने कहा हर समय हर आत्मा के प्रति स्वतः ही शुभ भावना और शुभ कामना के शुद्ध वाइब्रेशन अपने को और दूसरों को भी अनुभव हो। ये नवीनता लानी। ये क्या है? नवीनता उड़ती कला की नवीनता, विशेषता। तो मनसा से हर समय हर आत्माओं प्रति दुआ स्वतः ही निकलते रहे, ये हमें करना है। उससे क्या फायदा है? बहुत सारे पॉइंट्स बाबा ने इसमें बताए हैं। मनसा के वाचा के साथ साथ मनसा का सेवा करेंगे तो जल्दी हमारा सेवा संपन्न होंगे और दुआएं मिलेंगे। बाबा का साथ कंबाइंड हम सदा रहते हैं, है ना। बहुत सारे बाबा ने फायदा बताए। बहुत बातें बाबा ने बताई हैं। चलिए हम सुनते हैं वापस से। हम सभी मधुबन में बाप दादा का सम्मुख है, ऐसे अनुभव करें। डायमंड हॉल में हम सभी बैठे हैं। मैं आत्मा गुरुकुटी के बीच में बैठी हूँ। बाबा डायमंड हॉल में दादी का तन में उपस्थित है। पूरा डायमंड हॉल बहुत शांत है और मैं एकाग्र होकर सुन रही हूँ। बाप दादा से सुन रही हूँ। ये अनुभव करते सुनेंगे। आज नव विश्व निर्माता, विश्व के बाप अपने समीप साथी नव निर्माण करता बच्चों को देख रही है। मैं आत्मा कौन हूँ? नव निर्माण करता आत्मा हूँ। नव विश्व निर्माता, विश्व के बाप के सम्मुख हूँ। आज सब बच्चे बाप के नव निर्माण करने के कार्य में समीप संबंधी हो, है ना। नव निर्माण कार्य में हम सभी समीप संबंधी हो। वैसे विश्व नव निर्माण के कार्य में प्रकृति भी सहयोगी बनती है। वर्तमान समय के नामी ग्रामी वैज्ञानिक बच्चे भी सहयोगी बनती है ना। निर्माण कार्य में कौन कौन सहयोगी बनती है? प्रकृति, साइंटिस्ट। लेकिन आप सभी समीप के साथी हो। वो जस्ट कौन है? सहयोगी है। हम सब क्या कौन है? समीप के साथी। सभी बच्चों के इस ब्राह्मण जीवन का विशेष कर्तव्य अथवा सेवा क्या है? हम सब समीप के साथी है। विशेष सेवा क्या है? दिन रात सेवा के उमंग उत्साह में उड़ रहे हो। इस कार्य के लिए, विश्व को नया बनाने के लिए। दुनिया वाले तो नया वर्ष मनाते हैं, लेकिन आपकी दिल में ये लगन है इस विश्व को ऐसा नया बना देवे जो सब बातें नहीं हो जाए, है ना। हमें हमारे अंदर क्या उमंग गुस्सा है? विश्व को ऐसा नया बना देवे जो सब बातें नए हो जाए। मनुष्य आत्माएं चाहे प्रकृति सतो प्रधान नहीं बन जाए, है ना। आत्माएं भी नहीं और सब
प्रकृति भी सतो प्रधान बन जाए। नहीं बन जाना माना क्या है? सतो प्रधान स्थिति बन जाए, है ना। पुरानी दुनिया को तो देख ही रहे हो, चारों ओर हाहाकार है ना, हम देख रहे हैं। तो हाहाकार की दुनिया से जय जयकार की दुनिया बना रहे हो, जिसमें हर घड़ी, हर कर्म, हर वस्तु नई बन जाएगी। हम्म, नए दुनिया माना हर कर्म, हर वस्तु नए बन जाएंगे, है ना। ऊंची स्थिति को पाएंगे, सतोपरम स्थिति को पाएंगे। वैसे भी हर एक व्यक्ति को सब कुछ नया ही अच्छा लगता है ना। पुरानी चीजें अगर अच्छी भी लगती है तो यादगार मात्र, यूज करने के लिए अच्छी नहीं लगेगी। सिर्फ म्यूजियम में यादगार बना के रखेंगे, लेकिन नई चीज हर एक को पसंद आती है ना। हम सबको नई नवीनता पसंद आती है। इस समय आप ब्राह्मण आत्माएं पुरानी दुनिया में होते हुए भी नई दुनिया में हो। हम कहाँ हैं, बैठे हैं नई दुनिया में, है ना। पुरानी दुनिया में नहीं है, हम कलयुग में नहीं है, संगम पर है। दूसरी आत्माएं पुरानी दुनिया में है, लेकिन आप कहाँ हो? आप नए युग संगम पर रहते हो, है ना। हम कहाँ हैं? नए युग में है। नए युग कौन सा है? संगम युग। क्योंकि यहाँ हर बात हम्म, अलग है ना, नया है। पुराना जीवन समाप्त हो गया और अब नए ब्राह्मण जीवन में हो। दुनिया वाले एक दिन नया वर्ष मनाते हैं, लेकिन आपका तो है ही नया युग, नई जीवन, नया युग और नई जीवन। हर कर्म, हर सेकंड नया है। क्यों? क्योंकि हम संगम संगम युग पर है। तुम हो संगम युग पर। एक तरफ पुरानी दुनिया और दूसरी तरफ नई दुनिया देख रहे हो, तो बुद्धि किस तरफ जाती है? नए तरफ, व कभी कभी पुरानी दुनिया तरफ भी चली जाती है। कहाँ जाती है बुद्धि? पुरानी दुनिया अच्छी लगती है क्या? हम्म, पुरानी दुनिया में चले जाती है तो माना क्या है? पुरानी दुनिया अच्छी लगती है। जो चीज अच्छी नहीं लगती तो वहां बुद्धि क्यों जाती है? पुरानी दुनिया अच्छी नहीं लगती है ना हमसे, फिर भी मन बुद्धि जाती है ना। पुरानी दुनिया से दुख, अशांत, परेशानी के अनुभव कर लेते हैं, या अभी थोड़ा अनुभव करना है? हम्म, हम तो बहुत सारा दुख, अशांति, परेशानी अनुभव कर लिया, फिर भी करना है क्या पुरानी दुनिया की तरफ जाके? बाबा पूछ रही है। आज तो मिलने और मनाने के लिए आए हैं। मिलने और मनाने, है ना, नया वर्ष मनाने के लिए आए हैं। आप सभी भी दूर देश से आकर पहुंच गए हो नया वर्ष मनाने लिए। तो नए वर्ष के लिए, अपने लिए, विश्व की सेवा के लिए और अपने समीप साथियों के लिए, प्रकृति के लिए और अपने दूर के परिवार के लिए क्या सोचा? नया वर्ष के लिए, नया वर्ष, नया, अपने लिए, विश्व के लिए, प्रकृति के लिए, परिवार के लिए क्या सोचा? नया वर्ष में क्या नया करेंगे? सिर्फ अपने लिए तो नहीं सोचना है ना। बेहद के बाप के बच्चे, आप भी बेहद के हो। ये विशेषता है हमारा बच्चों की, है ना। हम जो भी सोचते हैं हमारे लिए नहीं, खुद, सभी के लिए। क्यों? क्योंकि हम सब बेहद के बाप के बच्चे, बेहद के बच्चे हैं। तो सभी के तरफ हमें सोचना पड़ता है। तो सबका सोचेंगे ना, क्योंकि इस समय बाप दादा के साथ आप सभी की भी जिम्मेवारी है। क्यों सोचना है? हम बड़े हैं, है ना, पूर्वज है, सभी का जिम्मेवारी है। आप है करावनहार, ले सॉरी, बाप है करावनहार, लेकिन करने के निमित्त आप तो हो ना। बाबा हमारा तो कराते हैं,
तो हम निमित्त हैं, हम ही करना है ना, दूसरे कोई कर नहीं सकता। तो इसलिए हमें सभी का सोचना पड़ता है। बाप दादा ने 2 वर्ष पहले नए वर्ष में क्या नवीनता लानी है, वो डायरेक्शन दिए थे, है ना। 2 वर्ष पहले बाबा ने नए वर्ष में क्या करना है वो डायरेक्शन दिए थे। बीच में 1 वर्ष एक्स्ट्रा मिल गया। तो आज अमृत वेले बाप दादा देख रहे थे कि हर एक बच्चे ने अपने में नवीनता कहाँ तक लाई है। क्या बाबा देख रही है, हर एक बच्चे में नवीनता कहाँ तक लाई है। मनसा में, वाणी में, कर्म में क्या नवीनता लाई, और सेवा संपर्क में क्या नवीनता लाई, चारों बात में क्या नवीनता लाई। जो अगले वर्ष मनसा का चार्ट रहा, वो अभी मनसा का चार्ट क्या है। हम्म, ऐसे सब बातों का चार्ट चेक करो, मनसा का चार्ट चेक करो, सब बातों का चार्ट चेक करो। नवीनता अर्थात विशेषता, अंडरलाइन। नवीनता माना क्या है, विशेषता, समथिंग स्पेशल। सब बातों में विशेषता लाई। हर एक बात में लाना है विशेषता। मनसा की विशेषता उड़ती कला के हिसाब से कैसी है। उड़ती कला वालों की विशेषता अर्थात हर समय, अंडरलाइन, हर समय हर आत्मा के प्रति स्वतः ही शुभ भावना, शुभ कामना के शुद्ध वाइब्रेशन अपने को और दूसरों को भी अनुभव हो। क्या कहा बाबा ने, मनसा की विशेषता क्या है, उड़ती कला की विशेषता वो क्या है, हर समय माना एक हर सेकंड, हर समय हर आत्मा के प्रति, हम्म, कोई भी हो, अज्ञानी हो ज्ञानी हो, हम्म, कोई भी हर आत्मा के प्रति स्वतः ही शुभ भावना और शुभ कामना की शुद्ध वाइब्रेशन अपने को और दूसरों को भी अनुभव हो। क्या कहा बाबा ने, वाइब्रेशन का अनुभव होना है। अर्थात मन मन से हर समय सर्व आत्माओं प्रति दुआएं स्वतः ही निकलती रहे। शुद्ध वाइब्रेशन क्या है, दुआएं, है ना, ब्लेसिंग्स हर आत्मा के प्रति स्वतः ही निकलती रहे। ये बहुत बड़े, ये क्या है, हमारा संस्कार है, इसे बनाना है अभी, है ना, बन गए होंगे। हम्म, और भी थोड़ा बाकी है तो हमें करना पड़ता है। मनसा सदा इस सेवा में बिजी रहे। ओके, कैसे सेवा में, हर आत्मा के प्रति ब्लेसिंग, ब्लेसिंग माना क्या है, शुभावना शुभकामना, है ना, सदा निकलते रहे, है ना। इसके लिए क्या करना है हमें, ये विचार सागर हम बाद में चर्चा करेंगे। जैसे वाचा की सेवा में सदा बिजी रहने के अनुभवी हो गए हो, अगर सेवा नहीं मिलती तो अपने को खाली अनुभव करते हो, है ना, वाचा सेवा नहीं है तो खाली अनुभव करते हो। ऐसे हर समय वाणी के साथ साथ मनसा सेवा स्वतः ही होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, वाणी के साथ मनसा सेवा साथ साथ। वाचा सेवा के बहुत अच्छे प्लान्स बनाते हो, ये कॉन्फ्रेंस करेंगे, नेशनल नेशनल करेंगे, अभी इंटरनेशनल करेंगे, वर्गीकरण की करेंगे, ये क्या है, सब वाचा की सेवा है। तो वाचा की सेवा में अपने को बिजी रखने के लिए एक के पीछे दूसरा प्लान पहले ही सोचते हो, इसमें बिजी रहना आ गया है। वाचा की सेवा में बिजी रहना आ गए, मेजॉरिटी अच्छे उमंग से इस सेवा में आगे बढ़ रहे हैं। बिजी रहने का तरीका आ गया है ना, बिजी रहने का तरीका आ गया है, लेकिन मनसा सेवा में भी बिजी रहे, इसमें मेजॉरिटी मिनॉरिटी है। मनसा सेवा में भी बिजी रहे, इसमें माइनॉरिटी है, मेजॉरिटी नहीं है। जब कोई ऐसी बात सामने आती है तो उस समय विशेष मनसा सेवा की स्मृति आती है ना। अभी ऐसा समय आ गई है ना, सभी सेंटर पर याद की यात्रा, यात्रा पर विशेष अटेंशन है। लेकिन निरंतर जैसे वाचा सेवा नेचुरल हो गई है,
अंडरलाइन की बात क्या है? निरंतर वाचक, निरंतर मनसा सेवा। जैसे वाचा सेवा नेचुरल हो गई, निरंतर हम करते हैं, ऐसे मनसा सेवा, मनसा सेवा भी साथ साथ और नेचुरल हो, है ना। वाचा का सेवा का साथ मनसा का सेवा, ये विशेषता और ज्यादा चाहिए। हम्म, है हमारे पास ये विशेषता है, लेकिन और भी ज्यादा चाहिए। वाणी के साथ साथ मनसा सेवा भी करते रहो तो आपको बोलना कम पड़ेगा, ये बेनिफिट है ना। वाचा का सेव वाचा के सेवा का साथ साथ मनसा सेवा करे तो क्या हो जाएगा? कम बोलना पड़ेगा, है ना। क्योंकि पहले वाइब्रेशन उन आत्मा के प्रति पहुंच गई है। बोलने में जो एनर्जी लगाते हो वो मनसा सेवा के सहयोग कारण वाणी की एनर्जी जमा होगी, और मनसा की शक्तिशाली सेवा सफलता ज्यादा अनुभव कराएगी, है ना। मनसा की सेवा शक्तिशाली सेवा है, सफलता ज्यादा है ना। जितना अभी तन, मन, धन और समय लगाते हो, उससे बहुत थोड़े समय में सफलता ज्यादा मिलेगी। और जो अपने प्रति भी कभी कभी मेहनत करनी पड़ती है, अपनी नेचर को परिवर्तन करने की व संगठन में चलने की व सेवा में सफलता कभी कम देख दिल शिकस्त होने की, ये सब समाप्त हो जाएगी, है ना। क्या क्या फायदा है बाबा बता रही है। वाचा के सेवा के साथ मनसा सेवा करेंगे तो क्या क्या है फायदा, है ना। थोड़ी समय में सफलता ज्यादा मिलेगी। हम्म, सेवा प्रति भी हमारा नेचर परिवर्तन करने में, है ना। हमारे जो भी कमी कमजोरी है वो भी निकल जाएगी। छोटी छोटी बात जो बड़ी बन जाती है वो सब ऐसे समाप्त हो जाएगी, जो आप स्वयं सोचेंगे कि ये तो जादू हो गया, है ना। छोटी छोटी बात समाप्त हो जाएंगी, आप मनसा से सेवा करते रहेंगे तो, है ना? क्यों? क्योंकि हमारे से पॉजिटिव वाइब्रेशन चलता ही रहेगा, दुआएं निकलती रहेंगे, हम दुआएं देंगे तो हम्म, हमारे ऊपर दुआएं आना चाहिए ना। तो छोटी छोटी बातें समाप्त हो जाएगी, जादू हो जाएगा। अभी जादू मंत्र पसंद आते हैं ना, जो मंत्र पसंद आते हैं, तो ये अभ्यास जादू का मंत्र हो जाएगा। क्या कहा बाबा ने? जादू मंत्र का अभ्यास क्या है? मनसा सेवा बढ़ाना। जहाँ मनसा होता सॉरी जहाँ मंत्र होता है वहाँ अंतर जल्दी आता है, इसलिए जादू जादू मंत्र कहते हैं। मंत्र में जादू है। कौन से मंत्र? ये मंत्र, मनसा सेवा का मंत्र, है ना। तो नए वर्ष में जादू का मंत्र यूज करो। जादू का मंत्र क्या है? शुभ भावना शुभ कामना रखना हर आत्मा के प्रति, दुआएं देना, ये जादू मंत्र है। ये नवीनता और विशेषता करो। और जादू का मंत्र क्या है? मनसा और वाचा दोनों का मेल करो। विशेषता क्या है? ब्लेसिंग देना। जादू मंत्र क्या है? वाचा और मनसा और वाचा दोनों का बैलेंस रखना, मेल करो, दोनों का बैलेंस, दोनों का मिलन, यही जादू का मंत्र है। हम्म? जब मनसा में सदा शुभ भावना व शुभ शुभ दुआएं देने का नेचुरल अभ्यास हो जाएगा तो मनसा आपकी बिजी हो जाएगी। नेचुरल अभ्यास हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? मनसा आपकी बिजी हो जाएगी। मन में जो हलचल होती है उससे स्वतः ही किनारे हो जाएंगे। मन से मन में हलचल समाप्त हो जाएंगी। अपने पुरुषार्थ में जो कभी दिल शिकस्त होते हो वो नहीं होंगे। अंडरलाइन, दिल शिकस्त बात होते हैं ना, वो नहीं होंगे। जादू मंत्र हो जाएगा। संगठन में कभी कभी घबरा जाते हो, सोचते हो हमने तो वायदा किया था बाप और मैं,
ये थोड़े ही वायदा किया था कि संगठन में रहेंगे। बाप तो बहुत अच्छा है, बाप के साथ रहना भी बहुत अच्छा है, लेकिन संगठन में सबके संस्कारों में रहना ये बहुत मुश्किल है ना। संगठन में रहना बहुत मुश्किल है, ऐसा हम अनुभव करते हैं। लेकिन ये भी बहुत सहज हो जाएगा, क्योंकि मन से, दिल से, हर आत्मा के प्रति दुआएं, शुभ भावना, शुभ कामना पावरफुल होने के कारण दूसरों के संस्कार दब जाएगा। अंडरलाइन। हमारे अंदर, हम्म, दिल में हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना पावरफुल होने के कारण क्या हो जाएगा, दूसरों का संस्कार दब जाएगा। है ना, हमें हमें यही काम करना है ना। मेरे के साथ साथ दूसरों का भी संस्कार को परिवर्तन करना है। कैसे होगा, ये विधि है ना। संस्कार परिवर्तन की विधि क्या है, शुभ भावना, शुभ कामना रखना हमेशा के लिए, है ना। वो आपका मन सामना नहीं करेंगे, दूसरों का संस्कार व्यवहार, है, आपका सामना नहीं करेंगे और दबते दबते समाप्त हो जाएगा, है ना। सभी आत्माएं हमारे हमारे लिए सहयोगी बन जाएंगी। फिर कहेंगे हाँ, हम 40 के साथ भी रह सकते हैं, है ना। एज गैप होता है ना, वो एज गैप भी समाप्त हो जाएगा। इस वर्ष चारों ओर के देश विदेश के बच्चों को ये हर समय की नवीनता व विशेषता अपने में लानी है ना। हमें भी ये याद रखना है, हमेशा के लिए क्या नवीनता लानी है। कभी कभी सोचते हो ना कि अभी तो 9 लाख पूरे नहीं हुए हैं, अंत तक 33 करोड़ देवताएं हैं, उसकी तो बात ही छोड़ो। 9 लाख तो अच्छी आत्माएं चाहिए। पहली राजधानी में अच्छी आत्माएं चाहिए, प्रजा भी अच्छी नंबर 1 चाहिए, क्योंकि 1 1 1 शुरू होगा, है ना। सो स्टार्टिंग में, सत्युग स्टार्ट में सब कुछ अच्छे चाहिए। तो उसमें जो भी प्रकृति होगी, व्यक्ति होंगे, वैभव होंगे, वे सब नंबर 1 होंगे, है ना, सतयुग में। तो अभी नंबर 1 प्रजा 9 लाख बनाई है ना। प्रजा, बाबा क्या कहा, 9 लाख प्रजा नंबर 1 प्रजा कितने लाख तैयार किए हैं, है ना। बाबा यहाँ कह रहे 9 लाख प्रजा। हम्म लेकिन राजा राजा का फैमिली और भी ज्यादा होंगे ना। आप जो रिपोर्ट बनाते हो उसमें तो कभी कभी वाले भी ऐड करते हो ना, लेकिन अभी तो आधा भी नहीं हुआ है। नंबर 1 प्रजा भी कम से कम बाप के स्नेह का अनुभव अवश्य करेगी। क्या कहा बाबा ने, नंबर 1 प्रजा भी कम से कम बाप के स्नेह का अनुभव अवश्य करेगी। सहयोग में रहते हैं, वो पहला कदम है। लेकिन दूसरा कदम है सहयोगी स्नेही बनेंगे। नंबर 1 प्रजा का लक्षण क्या है, सहयोगी और स्नेही। समर्पण नहीं हो वो दूसरी बात है, लेकिन सदा बाप के स्नेह रहे, है ना। सदा बाप के स्नेह रहे, सिर्फ परिवार व भाई बहनों का स्नेह नहीं। अभी यहाँ तक पहुंचे हैं, जो सेवा करते हैं उन्हों प्रति स्नेही बनते हैं, है ना। जस्ट भाई बहन नहीं, लेकिन जो सेवा करते हैं उनके प्रति भी स्नेही बनते हैं, लेकिन बाप के स्नेह की अनुभूति करे, उनके भी दिल से बाबा निकले, तब तो प्रजा बनेंगे, है ना। दिल से बाबा निकलना है ना, बाबा का नजदीक आना है। ब्रह्मा की प्रजा पहले विश्व महाराजन की बनेगी। जिसकी प्रजा बननी है उसका स्नेह तो अभी से चाहिए ना।
बाबा ब्रह्मा बाबा नंबर वन विश्व महाराजन बनेंगे, है ना। उनके जो स्नेही होंगे वो पहले नंबर में आएंगे। ये जो सोचते हो ना कि अभी तो बहुत सेवा पड़ी है, वो इस मनसा वाचा की सम्मिलित सेवा में विहंग मार्ग की सेवा का प्रभाव देखेंगे, है ना। अभी भी हम बहुत सारा देखेंगे विहंग मार्ग की सेवा, मनसा के साथ साथ वाचा की सेवा। पहले की सेवा तो पहले की सेवा से अभी की सेवा को विहंग मार्ग की सेवा कहते हो। आगे चल करके और विहंग मार्ग की सेवा का अनुभव करेंगे। बाप दादा बच्चों की सेवा से खुश है ना। अभी यही टाइम है विहंग मार्ग की सेवा। जब एक एक की सेवा को देखते हैं तो एक एक के प्रति बहुत स्नेह पैदा होता है। देश चाहे विदेश में सेवा की धुन तो अच्छी लगी हुई है। कितने गांवों में चारों ओर सेवा फैल रही है। मेहनत तो करते हैं लेकिन स्नेह के कारण मेहनत नहीं लगती है। भाग दौड़ करके अपने को बिजी रखने की युक्ति अच्छी करते हैं। बाप का स्नेह और बाप की मदद ऐसे चला रही है ना। मेहनत नहीं, बाबा के प्रति स्नेह है ना। सो बाबा की मदद भी मिल जाती है टाइम पर। बाप दादा बच्चों को देख खुश होते हैं, कितनी सेवा करते रहे हैं। जहां तक जैसे की है बहुत अच्छा किया है। अभी और विहंग मार्ग की सेवा के लिए जो विधि सुनाई, इससे क्वालिटी की आत्माएं समीप आएंगे और वो क्वालिटी की आत्माएं अनेकों के निमित्त बनेंगी, है ना। मनसा वाचा के साथ मनसा सेवा करेंगे तो क्वालिटी की आत्मा निकलेंगे। एक से अनेक होते हुए विहंग मार्ग की सेवा हो जाएगी। लेकिन क्वालिटी की सेवा में उनको निमित्त बनाने अथवा उनकी बुद्धि को टच करने के लिए अपनी मनसा बहुत शक्तिशाली चाहिए। क्योंकि क्वालिटी वाली आत्माएं वाणी में तो पहले ही होशियार होती है लेकिन अनुभूति में कमजोर होती है, बिल्कुल ही खाली होती है। तो जो जिस बात में कमजोर होते हैं उसको उसी कमजोरी का ही तीर लग सकता है। और जब अनुभूति होती है तब समझते हैं कि ये तो हम हमारे से ऊंची है। नहीं तो कभी कभी मिक्स कर देते। आप लोग भी बहुत अच्छे हैं और भी सब अच्छे हैं, आपको भी भगवान आशीर्वाद दे, यही करके समाप्त कर देते। लेकिन ये आशीर्वाद से चल रहे हैं, परमात्मा आशीर्वाद से इन्हों की जीवन है। अब ये अनुभूति करानी है, इन्हें क्या अनुभूति करानी है। परमात्मा के आशीर्वाद से हमारा जीवन चल रहे हैं, ये अनुभूति उन आत्माओं को होनी है। अभी तो थोड़ा थोड़ा अभिमान होता है, अपने को बड़ा समझने कारण समझते हैं कि इन्हों को हिम्मत दिलाते हैं। लेकिन फिर समझेंगे कि ये हमको भी हिम्मत दिलाने वाले हैं। अभी ऐसा जादू का मंत्र चलाओ। अभी तो वाणी की सेवा द्वारा धरनी बनाई है, हल चलाई ही है, धरनी को सीधा किया है, इतनी रिजल्ट निकाली है, बीज भी डाला है। लेकिन अभी उस बीज को प्राप्ति का पानी चाहिए तो फल निकलने का अनुभव करेंगे। मनसा की क्वालिटी को बढ़ाओ तो क्वालिटी समीप आएगी। इसमें डबल सेवा है, स्व की भी और दूसरों के भी। स्व के लिए अलग मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मनसा सेवा करने से हमारे लिए कुछ करना नहीं पड़ता है। प्रारब्ध प्राप्त है ऐसी स्थिति अनुभव होगी। भविष्य प्रारब्ध तो है विश्व का राज्य, लेकिन इस समय की प्रारब्ध है सदा स्वयं सर्व प्राप्तियों से संपन्न रहना और संपन्न बनाना। क्या है अभी का प्राप्ति प्रारब्ध क्या है। सदा स्वयं सर्व प्राप्तियों से संपन्न रहना और संपन्न बनाना इस समय की प्रारब्ध सबसे श्रेष्ठ है। भविष्य की तो है ही गारंटी, भगवान की गारंटी कभी बदल नहीं सकते। तो ऐसे नया वर्ष मनाएंगे ना। सबसे पहले सेवा आरंभ कौन करेगा, मधुबन।
क्योंकि मधुबन वालों को कहते हैं चुर पर भी है और दिल पर भी है, बेहद के भंडार से सदा ब्रह्मा भोजन खाने वाले हैं। वैसे तो इस समय आप सब मधुबन में बैठे हो, मधुबन निवासी हो, और आप लोगों से अगर कोई पूछे आपकी परमानेंट एड्रेस कौन सी है तो मधुबनी कहेंगे ना। वह जहाँ रहते हो वो परमानेंट एड्रेस है। ब्रह्म कुमार कुमारी अर्थात परमानेंट एड्रेस एक ही है, बाकी वहाँ सेवा के लिए भेजा गया है। ऐसे नहीं हम तो विदेश में है, विदेशी है, नहीं, हम ब्राह्मण हैं, बाप ने वहाँ भेजा है सेवार्थ। ये बुद्धि की टचिंग से आपको वहाँ भेजा गया है, बाप के संकल्प से वहां पहुंचे हो। राज्य भारत में करेंगे या लंदन में, कभी भी ये नहीं सोचना हम तो विदेश में पैदा हुए हैं तो वहां के हैं। ब्रह्मा से पैदा हुए ना, हाँ, ब्रह्मा से पैदा हुए न कि विदेश से। नहीं तो फिर विदेश कुमार विदेशी कुमारी कहलाओ, ब्रह्म कुमार कुमारी हो ना। जैसे भारत में कोई यूपी के है, कोई दिल्ली के है, वैसे आप भी सेवा अर्थ गए हो विदेश में, विदेशी हो गई, ये नशा है ना। सेवा स्थान वो है। क्या है? सेवा स्थान है। जन्म स्थान मधुबन है। वो हिसाब किताब कर खत्म हुआ तब तो ब्राह्मण बने, हिसाब खत्म तो हिसाब का किताब भी चल गया है ना। हमारा नया जन्म है, हिसाब किताब पूरा खत्म हो। गवर्नमेंट से पूछने के लिए भी किताब को ही जला देते हैं ना, तो पुराना खाता खत्म कर दिया ना। कोई होशियार होते हैं तो वो पूरा ही अपना खाता खत्म कर देते हैं, और जो होशियार नहीं होते हैं कहीं ना कहीं कर्ज में अटके हुए होते हैं, उधार में फंसे हुए होते हैं। होशियार कभी भी फंसे हुए नहीं होते। तो हिसाब का किताब खत्म माना, कोई उधार नहीं, सब खाते साफ। सबसे अच्छी रीति रस्म ब्राह्मणों की है। अच्छा, चारों ओर के सर्व सेवा के समीप साथियों को, सर्व हिम्मतवान और बाप के मदद के पात्र आत्माओं को, सदा मनसा व वाचा डबल सेवा साथ साथ करने वाले विहंग मार्ग के सेवाधारियों को, सदा बाप के समान सर्व आत्माओं प्रति दुआएं देने वाले मास्टर सदगुरु बच्चों को, है ना। आज सदगुरुवार है, बाबा का वरदान मिल गया। मास्टर सदगुरु बच्चों को सदा स्वयं में हर समय नवीनता व विशेषता लाने वाले सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे हमें बनाने वाले मास्टर सदगुरु बनाने वाले बाप दादा को भी याद प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। सब 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे और फिर चर्चा करेंगे। थैंक यू बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। जी, सभी अपना चिंतन शेयर कर सकते हैं। बाबा ने कहा ना, दुआएं निकली है, निकलनी है हर आत्मा के प्रति, उसके ऊपर चिंतन करना हर समय निकलने हैं। तो हमारा अंदर क्या पुरुषार्थ चलना चाहिए। जी कृष्णा भाई जी बोलिए। ओम शांति एंजल। गुड मॉर्निंग सभी को ओम शांति। आज बाबा ने हम बच्चों को बहुत सुंदर सुंदर सम्मान दिए हैं। सबसे पहले बाबा ने कहा तुम मेरे नव निर्माण करता बच्चे हो, नई सृष्टि का तुम ही करोगे। सारी दुनिया में हाहाकार है पर तुम ही जय जयकार करवा रहे हो। और क्या कह रहे हैं, तुम ब्राह्मण आत्मा ही हो जो उस नए युग का निर्माण करोगी, और बाकी सब आत्माएं पुरानी दुनिया में बैठे हैं पर तुम नई दुनिया का निर्माण कर रहे हो, क्योंकि तुम संगम पे खड़े हो।
एक तरफ तुम पुरानी दुनिया को देख रहे हो, एक तरफ तुम नई दुनिया को देख रहे हो, और तुम नई दुनिया का निर्माण कर रहे हो। तो इसमें सबसे ज्यादा बाबा ने कहा कि तुम लोगों ने बहुत वाणी से सेवा की है, वाचा सेवा बहुत की है, मेजोरिटी बच्चे वही कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम किया। लेकिन अब क्या है, इसमें ज्यादा सफलता पाने के लिए बाबा ने मनसा सेवा पर भी बहुत जोर दिया है। उन्होंने कहा अगर मनसा सेवा भी साथ साथ करोगे, दोनों का बैलेंस रहेगा, तो जादू हो जाएगा। इतना जादू हो जाएगा कि तुमको मेहनत कम करनी पड़ेगी, कम समय में तुमको सफलता ज्यादा मिलेगी, कम समय में ज्यादा सफलता मिलेगी। और सॉरी, मनसा सेवा की बाबा ने बहुत सारी और भी खूबी बताई है। क्यों सफलता ज्यादा मिलेगी? मन में जो हलचल होगी, वो हलचल भी शांत हो जाएगी। मन जो इधर उधर व्यथित करेगा कुछ, वो ज्यादा बिजी हो जाएगा। इसलिए मन बिजी हो जाने से और सेवा में तुमको ज्यादा सफलता मिलेगी। फिर बाबा ने कहा मनसा सेवा तुम्हारी नेचुरल होनी चाहिए, और मन में इतनी शुभकामनाएं शुभ भावनाएं हों कि जितनी सामने वाली आत्माएं हैं, उनके मन में कोई भी पुराने संस्कार भी अगर होंगे, वो दब जाएंगे। वो तुम्हारा सामना नहीं करेंगे, मुकाबला नहीं करेंगे, तुम्हारा विरोध नहीं करेंगे, वो तुम्हारे साथ मिलकर चलने लगेंगे। तो तुम्हारे इस मनसा सेवा से और जादू हो जाएगा। तो पापा ने बहुत सुंदर बात है कि फिर बाबा हमको आगे लास्ट में तो मात्र सदगुरु ही बता रहे हैं। थैंक यू बाबा, शुक्रिया, बहुत सुंदर सम्मानों से सजाने के लिए हम सबको। शुक्रिया प्यारे बाबा, आप सबका भी शुक्रिया। ओम शांति। नमिता सिस्टर बोलिए। ओम शांति सिस्टर। बाबा ने आज बोले इस नए वर्ष में हम ब्राह्मण बच्चे विशेष उड़ती कला अनुभव करना है, क्योंकि हम ब्राह्मण बच्चे अनुभवी बच्चे हैं। यह संगम युग ही अनुभव का युग है। तो उड़ती कला अनुभव करने के लिए हमारे अंदर क्या विशेषता दिखाई देना है? तो बाबा कहते हैं हर समय हर आत्मा के प्रति स्वतः ही शुभ भावना और शुभकामना, शुद्ध वाइब्रेशन फैलाना है। तो ऑटोमेटिक हमारे अंदर हर एक के प्रति शुभ भावना शुभकामना इमर्ज होगी। जब हमारे अंदर शुभ भावना शुभकामना इमर्ज होगी, तब हम मुख से निकलेगी, जो अपने को और दूसरों को भी अनुभव हो। तो यह अनुभव तब होगी जब हम हर परिस्थिति में सदा हर आत्मा के प्रति दुआएं देते रहेंगे। कोई कैसा भी हो, वह आत्मा का कल्याण हो जाए, यह भावना उसके प्रति रहे और स्वतः मुख से निकलेगी, तब पॉसिबल होगी और हमको भी खुशी में अनुभव होगी। तो तो मनसा सेवा में हम बिजी रहेंगे। जब मनसा में सदा सबके प्रति शुभभावना रहे, तब मुख से निकलेगी और नेचुरल भी बन जाएगी, और हमारा पॉजिटिव वाइब्रेशन उनके तरफ जाएगी और वो भी अनुभव करेगी। तो बाबा कहते हैं यह है जादू मंत्र। बिना बोलने से सिर्फ शुभ भावना रखेंगे तो ऑटोमेटिक मनसा सेवा होगी। तो हमारा शुभ भावना शुभकामना से दुआएं देने से अपना संस्कार बदलने के साथ साथ दूसरों को संस्कार भी बदल जाएंगे। तो बाबा हमको निमित्त बनाकर मनसा सेवा बहुत शक्तिशाली बनाते हैं हर ब्राह्मण आत्माओं के अंदर। तो उस आत्माओं को भी अनुभव होगी कि हम परमात्मा आशीर्वाद से चल रहे। ओम शांति। थैंक यू बाबा। दिलीप भाई जी बोलिए। ओम शांति। आज तो बाबा ने क्लियर किया है कि भगवान की गारंटी कभी बदल नहीं सकती, और भगवान गारंटी देते हैं कि भविष्य में आपको क्या मिलेगा। लेकिन बाबा ने कहा है भविष्य में जो मिलेगा वो तो ठीक है, अभी इस समय की प्रारब्ध सबसे श्रेष्ठ है। और वो करने के लिए बाबा ने एक ही कहा है कि मनसा की क्वालिटी को बढ़ाओ, और क्वालिटी बढ़ाने से क्वांटिटी क्वालिटी बढ़ाने से क्वालिटी समीप आएगी। बाबा ने इसीलिए कहा है कि 9 लाख ऐसे ब्राह्मण चाहिए जो स्नेही हो, और उसके लिए मनसा क्वालिटी बढ़ाओ। ओम शांति। जी, है ना, सदा स्वयं सर्व प्राप्तियों से संपन्न रहना, संपन्न बनाना, ये इस समय की प्रारब्ध है ना।
वो प्रारब्ध पाना है तो हमें ब्लेसिंग देना है ना। उसके लिए हमें क्या पुरुषार्थ करना है, हमारे अंदर सदा दूसरों प्रति ब्लेसिंग निकलती रहे, उसके लिए हमें क्या करना है। सभी एक एक पॉइंट इस पर भी चिंतन करके शेयर कर सकते हैं। रीमा सिस्टर, आप शेयर कीजिए। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा हम सभी को बता रहे हैं कि कैसे अगर हम संगठन में सबके संस्कारों में रहना, तो इसके लिए बाबा ने जादू मंत्र दिया कि जो शक्ति स्वरूपा का रूप जैसे गायन है ना, और मम्मा को भी दिखाया कि जब गई थी पंजाब में तो विरोधी आत्माएं आई थी, उन्होंने देखा कि शक्ति स्वरूपा है तो फिर सब शांत होके चले गए। तो ये जो जादू का मंत्र है कैसे काम करता है, बाबा कह रहे हैं इसके लिए अपनी स्वयं की जो मनसा की क्वालिटी को बढ़ाओ। तो क्वालिटी कैसे बढ़ाएंगे कि जब हमारे मन में व्यर्थ संकल्प का अंश नहीं रहेगा, हर वृत्ति से हर आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभ कामना हो, सभी की विशेषताओं को देखें, तो हमारी मनसा शुद्ध हो जाएगी, क्वालिटी वाली हो जाएगी। तो फिर उसके बाद जब बाबा से कंबाइन रहेंगे तो शक्ति भरती जाएगी, है ना। तो जब शक्ति भरेगी तो हम स्वयं ही शक्तिशाली बनेंगे। दूसरी आत्माएं जब आएंगी, क्योंकि हमारी सबके प्रति शुभ भावना शुभ कामना है, पावरफुल है अंदर से, तो दूसरे आत्माएं जब संस्कार या फिर कुछ परिवारों में भी होता है कि बहस करने ये सब आती हैं, तो उनके संस्कार वो चुप हो जाएंगे, वो दब जाएंगे, आपका सामना नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि ये जादू का मंत्र, संगठन में रहते सेवा करते, स्व की भी सेवा करो और दूसरों की भी सेवा करो, तो इससे डबल सेवा होगी। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, थैंक यू। बहुत बढ़िया, एक तो विशेषता देखनी है ना। विशाल भाई जी बोलिए, विठल भाई जी। टाइम तो हो रही। तो अभी तक हम अब बच्चों ने तन मन धन और समय से बहुत सेवा की है, तो उसके साथ मनसा सेवा करेंगे तो थोड़े समय में सफलता ज्यादा मिलेगी। तो ये भी अभ्यास जादू मंत्र हो जाएगा। मनसा और वाचा दोनों का बैलेंस यह जादू मंत्र है। शुभ भावना शुभ कामना हर एक की हर एक आत्मा के प्रति होनी चाहिए, तो फिर दुआएं देने से सॉरी संगठन भी मजबूत होगा। पहले से कहते थे कि हम इतने बड़े संगठन में कैसे रहेंगे, लेकिन इस विधि से कितना ही बड़ा संगठन रहेगा हमारा ब्राह्मणों का सेवा करते समय, तो ये शुभ भावना दुआएं देने से ये मजबूत हो जाएगा। और जैसे बाबा ने बोला कि सत्युग के शुरू में प्रकृति व्यक्ति वैभव नंबर वन होंगे, क्योंकि 111 शुरू होगा तो उसमें सब चाहिए, राजा भी चाहिए प्रजा भी चाहिए। तो नंबर वन प्रजा भी आपके स्नेह के साथ का अनुभव करेगी, बाप के साथ का अनुभव करेगी संगम पर, तो वो भी नंबर वन प्रजा आएगी 1-1 में। इसलिए सदा बाप के साथ रहे, उनको दिल से उनके दिल से बाबा निकले, है ना, जो प्रजा बनने वाली है, तो वो भी नंबर 1 में आएंगे। ओम शांति। जी, है ना। सो दुआएं निकलनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम खुद आत्मिक स्थिति में रहने का पूरा पूरा अभ्यास, है ना, करना आज पड़ेगा। और दूसरों को भी हमें उस निजी स्वरूप में देखना पड़ेगा, पहला अभ्यास। वो करने से, है ना, स्वतः ही हमारे अंदर, हम भी खुद उस स्थिति में रहने से, आत्मिक स्थिति में रहने से उसका गुण है, स्वभाव है, वो ऑटोमेटिकली फैलती रहेगी। और दूसरे आत्मा को भी उस स्थिति में देखने से उस आत्मा के अंदर जो दिव्य गुण है वो ऑटोमेटिकली निकलती जाएगी, है ना। ये प्रैक्टिस हमें करना पड़ेगा। और समान की प्रैक्टिस जो भी बाबा ने बताते हैं, उसका प्रैक्टिस करने से, है ना, दुआएं तो पहले खुद समान में रहते हैं ना, सो खुद रहने से दूसरों को भी हम दे सकते हैं समान। तो इससे, और ज्ञान का चिंतन से व्यर्थ को कर्म खत्म करना है तो रोज हम मुरली पढ़ते ही है, उसका चिंतन करना है। इससे क्या होता है, पॉजिटिव संकल्प से हम भर जाते हैं, तब दूसरों को हम दे सकते हैं, ऑटोमेटिकली होगा। हम देना नहीं पड़ता है ना, हमको देना नहीं पड़ता है, लेकिन ऑटोमेटिकली हमारे से सेवा होते रहेगी जब हम
ये सब अभ्यास करने से। बहुत बढ़िया है। ओके, टाइम भी हो गया है। वो लॉन्च हुआ है, सभी ने आंसर दिया है। नमिता सिस्टर, आप कुछ बोलना चाहते हैं? ओम शांति सिस्टर, नहीं मैं जो आप बोल रहे हैं वही मैं बोलना चाहती थी, आप बोल दिया। तो कैसे हमसे दुआएं निकलेगी आप पूछते हैं ना, तो मैं बोल रही हूँ कि जैसे आपने बोला कि कोई भी किसी का कमजोरी को हम उसका पार्ट के हिसाब से देखना है, तो ओरिजिनल वो भी आत्मिक, हम खुद आत्मिक स्थिति में रहकर उस आत्मा का ओरिजिनल गुण को देखते हैं, तो वो भी दुआएं निकल, उस आत्मा प्रति हमारा शुभ भावना शुभकामना भी निकलेगी, और हम दुआएं भी स्वतः निकलेगी, और हमारा शुभ भावना शुभ कामना ऑटोमेटिक उस आत्मा प्रति रहेगी। ऐसे आपने जो बोला वही मैं बोल था। ओम शांति। थैंक यू। है ना, मनसा को पावरफुल बनाना है तो साक्षी और साथीपन का अभ्यास, ड्रिल बाबा बहुत सारे बाबा बताते हैं, इससे हमारा मनसा भी शक्तिशाली होंगी, है ना। जब मनसा शक्तिशाली होंगे तो हमारे अंदर मनसा में जो संकल्प उत्पन्न होता है वो भी शक्तिशाली होंगे। सो ये सब हम कर रहे हैं, लेकिन और भी तीव्र गति से हमें करना है। जी, ठीक है। हम होमवर्क यही लेंगे आज, है ना। कोई भी आत्मा के प्रति, कोई भी को देखे, पहले उसको आत्मा को देखे, फिर उसके प्रति शुभ भावना शुभ कामना का संकल्प रचना है। ये महान आत्मा है, भगवान का बच्चे, कुछ भी, है ना, दिव्य आत्मा है और भगवान का साथी है, भगवान का बच्चे, कुछ भी आप उनके प्रति समान एक दुआएं निकालना है। ओके, उसका उस आत्मा के प्रति कल्याण हो, शुभ हो, कुछ भी, है ना, सक्सेस हो, कोई भी आत्मा को आप देखिए, उसके प्रति कल्याण का भावना उत्पन्न होना है हमारे अंदर। ठीक है, ये करेंगे सारा दिन में, और चेक भी करेंगे हम कितना ये कर पाई है ना। ठीक है, अभी हम 1 सेकेंड 1 मिनट के लिए बाबा की याद में रहेंगे। अपने आप को देखिए बिंदु स्थिति में, सब हाथों को समेटते हुए मैं आत्मा प्रकृति के बीच में बैठी हूँ। मैं बिंदु हूँ, बिंदु बाप की संतान, विश्व की नव निर्माण करता हूँ, जिम्मेवार आत्मा हूँ, भगवान का साथी हूँ। उस बिंदु भाव को स्मृति में लाते हुए मैं आत्मा भी बिंदु बन जाती हूँ, इस पुरानी दुनिया को छोड़कर धर्म धाम में बाबा का साथ कंबाइंड। मैं बिंदु और भाव बिंदु, बिंदु बनकर बिंदु भाव के साथ रहकर सृष्टि को देखिए, नीचे ड्रामा को देखिए, ड्रामा एक्यूरेट है, जो हो रहा है वो बहुत अच्छा, जो होने वाला है और भी बहुत अच्छा, जो हो गया है बहुत अच्छा, अच्छे से अच्छे, फुल स्टॉप। मैं बिंदु, भाव बिंदु और ड्रामा बिंदु निसंकल्प हो जाए, शांति में रह जाए। मैं और मेरा बाबा दूसरा न कोई, कंबाइंड स्थिति में स्थित हो जाए। अच्छा, ओम शांति। सभी को शुक्रिया, थैंक यू बाबा।
शुक्रिया ओम बाबा, शांति, सभी को ओम आपका भी। शांति। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया सभी शुक्रिया बाबा फरिश्तों का का। इस काल में जुड़ने के लिए। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सभी बहन भाइयों का। ओम शांति।